सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान बसे एक प्रस्कोन गांव में एक छोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चिट्टू था। वो छोटी थी जिसके परों का रंग सुनहरी गंदम का था और आंखें जो सुबह की धूप में शबनम की तरह चमकती थीं। दूसरे परिंदों के बरअक्स चिट्टू का एक अजीब राज था, वो इंसानों की जबान समझ सकती थी। एक धूप की सुबह जब चिट्टू गांव के कनवे के करीब एक शाख पर बैठी थी, उसने दो किसानों को झगड़ते हुए सुना। रामू, एक अमीर लेकिन खुद गरज किसान, सीता पर एक आजिज और मेहनती किसान पर उसका पानी चोरी करने का इल्जाम लगा रहा था। ये कनवा सबका है, सीता ने एहतजाज किया। जब सारा गांव उस पर मुनहसर है तो आप पानी को क्यों जखीरा करेंगे? रामू ने तंज किया। अगर तुम पानी चाहते हो तो मुझे इसकी कीमत अदा करो। जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं है। चिट्टू ने अपने छोटे से दिल का दर्द महसूस किया। इसने अक्सर सीता को अपनी मामूली फसल अपने पड़ोसियों के साथ बांटते हुए देखा, जबकि रामू लालच से अपनी दौलत जमा करता था। चिड़िया मदद करना चाहती थी, लेकिन एक छोटा परिंदा कैसे फर्क कर सकता? उस शाम चिट्टू समझदार बूढ़े उल्लू गरू से मशूरा लेने के लिए जंगल की गहराई में उड़ गया। उल्लू गौर से सुन रहा था जब चिट्टू ने सूरत हाल बयान की थी। चिट्टू, गरू ने कहा, किसी का दिल बदलने के लिए आपको उन्हें सच दिखाना चाहिए जो वो देखने से इनकार करते हैं। अपने तोहफे को समझदारी से इस्तेमाल करें। हौसला पाकर चिट्टू ने एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह वो रामू के फार्म हाउस के लिए प्रवास कर गई। खिड़की पर टहलते हुए उसने चहचहा, रामू रामू जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी लाता हूँ। रामू चिड़िया की बात सुनकर चौंका, लेकिन उसका तजस्सुस इससे बढ़ गया। क्या खबर लाते हो छोटे परिंदे? मैंने मुसाफिरों को ये कहते सुना है कि जंगल में बुरगद की पुरानी दरख्त के नीचे एक पोशीदा खजाना दफन है, चिट्टू ने कहा। लेकिन ये सिर्फ किसी पाक दिल को ही मिल सकता है। रामू की आंखें लालच से चमक उठे। कुछ सोचे बगैर उसने बेलचा पकड़ा और बुरगद के दरख्त की तरफ लिपका। चिट्टू उसका पीछा करता हुआ आगे ही फड़फड़ाता हुआ उसे जंगल की गहराई में ले गया। जब वो दरख्त के पास पहुंचे तो रामू ने गुस्से से खुदाई शुरू की। घंटे गुजर गए और सुराख गहरा होता गया, लेकिन कोई खजाना नहीं था। थके हारे और मायूस होकर रामू बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला परिंदे, यहाँ कुछ नहीं है। चिट्टू ने सिर झुकाकर कहा, तुम जो खजाना ढूंढ रही हो वो खोदने से नहीं मिल सकती रामू। ये आपके अंदर मौजूद है, लेकिन ये आपके लालच में दब गया है। रामू ने तंज किया और चिड़िया की बातों को बकवास करार देते हुए अपने खेत में वापस चला गया। पर आज़म, चिट्टू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अगली सीता से मुलाकात की, खुशी से चहचहा, सीता सीता जंगल में आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुतजस्सिस सीता चिट्टू के पीछे बरगद की दरख्त तक गई। चिड़िया ने वजाहत की, पानी की खुल्लत की वजह से गांव वाले परेशान हैं। क्या आप यहाँ कनवा खोदने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? जंगल की नदियाँ ज़ेर ज़मीन बहती हैं और यहाँ एक कनवा सबकी मदद कर सकता है। सीता गर्मजोशी से मुस्कुराई, अगर ये गांव की मदद कर सकता है तो मैं ये करूँगा। दूसरे गांव वालों की मदद से सीता ने बरगद की दरख्त के करीब एक नया कनवा खोदना शुरू किया। चिट्टू ने खुशी से देखा जब कम्युनिटी इकट्ठी हुई। उनकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। नए कनवे की बात तेजी से फैल गई और जल्द ही गांव वालों ने रामू के कनवे पर भरोसा करना छोड़ दिया। रामू अपने मुनाफे को कम होते देखकर फिक्रमंद हो गया। उसने नए कनवे का दौरा करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि गांव के पानी पर अपना कंट्रोल दोबारा हासिल करने का कोई रास्ता तलाश किया जाए। जब वो पहुंचे तो सीता को बेदरीक पानी देते हुए देखकर हैरान रह गए। गांव वाले मुस्कुरा रहे थे और उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। उनका शुक्रिया दोपहर के सूरज से ज्यादा चमक रहा था। रामू को एहसास जर्म का एहसास हुआ। उसने जो कुछ वाफिर था उसे जमा कर लिया था, जिस चीज को सबके लिए ताकत के आले में तब्दील कर दिया था। चिट्टू उसके कंधे पर उतरा और सरगोशी की, रामू, क्या तुम अब देखते हो? असल दौलत उसमें नहीं है जो आपके पास है, बल्कि उसमें है जो आप देते हैं। सीता को वो खजाना मिल गया है जिसके बारे में मैंने कहा था, मेहरबानी और बरादरी। रामू का दिल हल्का हो गया। उसने पहली बार वो खुशी देखी जो सखावत लाती थी। वो अपने फार्म हाउस वापस आया, अनाज का जखीरा खोला और अपने जखीरा शुदा अनाज को गांव वालों के साथ बांट दिया। इस दिन से रामू ने अपना रास्ता बदल लिया। उसने सीता और दीगर देहातियों के साथ मिलकर काम किया। कम्युनिटी से कुछ लेने की बजाय उसमें हिस्सा डाला। गांव एक शख्स की दौलत की वजह से नहीं, बल्कि सबने मिलकर काम किया, इश्तिराक किया और एक दूसरे का ख्याल रखा। जहाँ तक चिट्टू का ताल्लुक है, वो वापस गर्रू के पास गई। इसका दिल खुशी से भरा हुआ था। गर्रू, वो चहक कर बोली, आप ठीक कहते थे,
सबसे बड़ा खजाना वो है जो दिलों को बदल देता है। कर्रो ने समझदारी से सिर हिला। और याद रखो छटू, हम में से सबसे छोटा भी सबसे बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। हकीकी दौलत एहसान और सखावत में है। लालच दीवारें बना सकता है, लेकिन शफकत ऐसे पल बनाती है जो बरादरियों को मुत्तहद करते हैं।